परम पूजनी बाबा जी से मिलने गया। मैं छोटा था, राजनीति में था। उस समय में शिवसेना का प्रदेश का अध्यक्ष था। हमारे छोटे भाई की तरह सुबोध चोपड़ा जी यही कानपुर में रहते हैं, वो उनको नगर अध्यक्ष बनाया था हमने। बाद में हमारे स्थान पर वो प्रदेश अध्यक्ष बने शिवसेना के। बहुत काम किया उन्होंने, और अब वो शंकर सेना के आपके अध्यक्ष हैं। अच्छा, आए हुए हैं, मैंने देखा ही नहीं। 40 साल के साथी हैं हमारे। बैठे। तो बाबा के पास गए एक दिन। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो मेरा काम था अंदर पहुंच करके ऊपर से कुर्ता आदि जो पहनते थे उतार के टांगा, और मेरा काम था पहुंचते उनको चरण उनके दबाना। वो सबसे चरण नहीं दबवाते थे, लेकिन जब हम पहुंचते थे तो दोनों टांगे सीधी कर देते थे। दोनों टांगे सीधी कर देते थे, बिल्कुल लंबी लंबी टांगे थी, बहुत लंबी लंबी टांगे। बाबा करीब 6 फीट 5 इंच इतनी लंबाई थी बाबा। बाबा के जो हाथ थे ना ऐसे घुटने तक लटकते थे, बहुत लंबे लंबे, बड़े बड़े कान बाबा के। कितना खतरनाक तंत्र होता है। जिसको चाहो आप में इतनी शक्ति है दरबार की, जिसको चाहो पैर के अंगूठे के नीचे चींटी की तरह मसल सकते हो, इतनी शक्ति आप सब में। केवल वो शक्ति हमने आपकी बांध रखी है, खोल देंगे तो आप लोग प्रयोग करने लगोगे हमारी तरह। तो हमने भी एक बार अनजाने में प्रयोग किया था, हमें पता है, इसीलिए नहीं खोलते, नहीं तुम भी वैसे ही करोगे। तो जैसे ही हम कक्ष के अंदर बाबा के अंदर प्रवेश किए, कुछ लोग बैठे थे, 8-10 लोग। तो जो एक शब्द बोलते थे हमारे लिए बोला उन्होंने कि आओ आओ। और जैसे हम पैर दबाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग बाहर जाओ। तो हमने सोचा हमसे भी कह रहे हैं। तो जब चलने लगे तो बोले, बच्चा तुम रुको। तो तमाम खुराफात करते थे। हमने सोचा बाबा ने कुछ देख लिया क्या। तो कहा सब लोग बाहर चलो छत पे, और तुम अंदर से कुंडी बंद करो दरवाजे में। मैंने कहा लगता आज कुछ ज्यादा ही मामला गड़बड़ है। बंद किया, आदेश बंद किया। तो बोले कपड़े उतार के सब हमारे सामने आओ, बैठो। मैंने कहा क्या हो गया भाई। तो कपड़े उतारने की सजा मिल गई। तो भाई उतारे हमने, सब खूंटी पे टांग दिए।
अंडरवियर पहने रहे। जबकि बाबा कोई साफ साफ देखते नहीं थे, फिर भी लज्जा। तो जब उनके पास गए, मेरे पास आओ, तो गए, तो अपने हाथ से मेरे ऊपर सिर से नीचे तक हाथ फेरा, तो अंडरवियर पकड़ में आ गया। कहा वही काम किया दुर्योधन वाला। आदम जात होके आओ, इसे भी उतार के आओ। जैसे हम नागा वैसे ही नागा बन के आओ। टांग दिया भाई उसको भी। फिर बाबा के पास पहुंचे, सामने क्या, सामने बैठो। बैठ गए, लंबे तो हाथ थे ही उनके बहुत। तो उन्होंने हमारी ऐसे तो सर पकड़ा, ऐसे नीचे झुकाया, और जो दिया पीठ पे, चटाक से ढीला ढीला हाथ, एकदम ढीला, पूरा छप गया। दूसरा पड़ा तब तक सोचते सोचते, तीसरा पड़ा, मैंने कहा आज कितने पड़ेंगे। गिन के 7 मारे। बोले जाओ कपड़ा पहन लो। देखो मारने के लिए कपड़े उतरवाए थे, कपड़े पहन लो। तो भाई कपड़ा पहन लिया। बोले नीचे से माटी उठाओ। तो वो प्रथम खंड पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, एक ऊपर बना था, लेकिन छत भी कच्ची थी, फर्श नहीं थी। जैसे गांव में धन्नी अन्नी पाट के वो लकड़ी के बना के फिर ऊपर मिट्टी से भर देते हैं, ऐसे मिट्टी के ऊपर छत थी, उसके ऊपर थी। तो हमने खरोंच के थोड़ी सी मिट्टी बाबा ने मांगी तो हमने दे दी। उनका कि ये मिट्टी तुम रखो, और हमें एक छोटा सा मंत्र लिखा, उड़िया भाषा में कुछ लिखा, मेरे पास अभी भी लिखा हुआ रखा है। मढ़ा हुआ रखा है, मढ़ा हुआ, उसको मढ़ा के रख दिया जो उन्होंने बनाया था। यादें हैं, बहुत कुछ रखा है उनका मेरे पास, सभी कुछ रखा है। और कहा कि जाना, तब हम कुंवारे थे, ये भी समझ लो, कुंवारे थे, शादी वादी नहीं हुई, क्योंकि शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करना, जाके घर में अपने हाथ से रसोई घर में ऐसे जाके किसी गाय को करने के बाद खिला देना, नाम लिख के, तुम्हारी दुश्मन है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। नाम पता है कि हम बताएं? हमने कहा पता है बाबा। हमें पता था, चूंकि कुछ लोगों ने मारने के लिए ऐसा कुछ किया था, राजनीति में सब चलता रहता खुराफात। हमने घर जाते ही पहले प्रक्रिया की, प्रातःकाल सबसे पहला काम, तो एक नाम लिख दिया हमने पहले। हमें 3 नाम पता थे, और चौथा नाम उसके पीछे था, बहुत पर्दे के पीछे, लेकिन 3 वो नाम थे मुझे पता था कि ये लोग मारने के लिए घूम रहे हैं, जान से मारने के लिए। उन्होंने सुपारी ली हुई हमारी, ये पता था। तो हमने एक नाम लिखा। तब ये टेलीविजन वगैरह का जमाना नहीं था, ये था नहीं, ये केवल बृहस्पतिवार रविवार को चित्रहार आता था बस, वो भी नाचते, वो
टीवी डांस करता रहता था, झिलमिल झिलमिल, और कोई उपाय नहीं था। अखबार एक उपाय था कि अगले दिन प्रातःकाल अखबार पढ़ते थे हम लोग। छात्र जीवन में हम लोग प्रातःकाल सुबह तक बैठे रहते थे चौराहों पर, 3 बजे तक, रात तक 2:30-3 बजे तक, जब तक पहला अखबार नहीं आ जाता था उसको पढ़ के तब घर जाते थे, इतना चाव था। तो लिख दिया परिणाम के इंतजार में अखबार। तो अगले दिन अखबार में आया जिसका हमने नाम लिखा था, पुलिस के साथ हुई गोली कांड में मारे गए। वो एक सुनार की दुकान लूटने गए थे, उसी मुठभेड़ हुई और वहीं मार दिए गए। हमने सोचा है तो क्रिमिनल था, विज्ञान के विद्यार्थी थे ना, बाबा पे विश्वास था, लेकिन ये टोना टुटका पे कोई तंत्र मंत्र विश्वास नहीं था हमें। तो हमने कहा हो सकता क्रिमिनल था, गया होगा, मर गया होगा। आज हमने कहा एक साथ 2 लिखते हैं, देखते क्या होता है। तो हमने वैसे जैसे बताया था बाबा ने, रोटी वोटी बेली, जो कुछ करना था किया, जाके बनाना के करके मंत्र पढ़ के और गैया को फिर खिला दिया। अगले दिन अखबार पढ़ा, वो दोनों चित्त। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है बर्रा, उस समय बस रहा था धीरे धीरे बर्रा, कोई 10-20 मकान के बाद कोई एक आदमी रहता था, इससे अब तो बहुत भर गया है। उस समय की बात। तो तमाम लड़के घर में घुस गए लूटने के लिए, परिवार वालों को उठा के बच्चों के कमरे में बंद कर दिया। सन्नाटा रहता था खूब क्षेत्र में। उनके पीछे जो खिड़की लगी थी, गली में खुलती थी, तो पहले खिड़की में सरिया ऐसे लंबी लंबी लगती थी, वो ऐसी स्टाइल की सरिया थी, एक एक सरिया निकाल लो पूरा जंगला खुल जाता था, बाहर निकल जाओ। तो महिलाओं को पता था, उन्होंने सरिया निकाली तो बच्चे को बाहर निकाल दिया। वो बाहर जाके उसने चिल्ला दिया, जाके चाय की दुकान में, पान में, डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो पब्लिक टूट पड़ी, घेराबंदी की, लोग भागे। अब तो नाम लिखे थे 2 के, तो पकड़े भी वही गए 2। पब्लिक ने कूच कूच के उनको कुचल कुचल के, उन्होंने गोली नहीं चलाई, पब्लिक ने कुचल कुचल के मार दिया, 2 मर गए। अब हमने अखबारें पढ़ा, हमने कहा ये तो दोनों मर गए। फिर विज्ञान का विद्यार्थी जागा, थे तो क्रिमिनली बदमाश ये सब, तो गए थे तो मारे ही जाएंगे। ये लगता है कि हमारे लिखने से नहीं हुआ, ये तो बदमाश थे ही, उसी तरह मरे। अब गणित लगाई हमने विज्ञान वाली, अब कैसे टेस्ट किया जाए। अब देखिए हम बाबा को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग हमको टेस्ट करते हो। अब बाबा की हमने टेस्टिंग वाली मशीन खोली, एक नाम ढूंढा कि कौन सबसे ज्यादा बदमाश दुश्मन कौन है हमारा। एक नेताजी समझ में आए। एक पार्टी है जिसकी बंगाल में सरकार हुआ कर, उसके नेता थे वो बड़े, उन्होंने हमको एक बार एक मामले में फंसा दिया था, झूठा। हमने लाओ इन पे टेस्ट करते हैं। भाई वो तो कोई मारने के हमें सोच नहीं रहे थे, ला इन्हीं पे टेस्ट करते। हमने भैया टेस्ट कर डाला। अगले दिन अखबार को छान मारा पूरा, कहीं कोई जिक्र नहीं, आया नहीं। वो हमारे घर से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे।
हमने कहा इतना बड़ा नेता, कुछ हुआ होता तो अखबार में आता, तो आया नहीं। 5-6 दिन गुजर गए, तो जहाँ वो रहता था उसी तरफ मेरा जाना हुआ, तो वहाँ मेरा एक बंगाली मित्र रहता था। तो हमारे पास उस समय फिएट कार होती थी, बड़ी रंगबाजी वाली कार होती थी उस समय में। फिएट 2 ही कार थी, फिएट, एम्बेसडर, तीसरी सबके पास होती नहीं थी, कंटेसा, जो बाद में 10-10 हज़ार की बिकती थी। बड़ी शानदार कार, तो फिएट कार थी। नवयुवकों में उसका बड़ा क्रेज था, तो मेरे पास वही थी। तो हम उसके यहाँ पहुँचे। वो नेताजी उसी मोहल्ले में रहते थे। तो पान की दुकान में सब खड़े थे सामने। पहले लड़कों का अड्डा हुआ करता था पान के दुकान। तो हमने वो गाड़ी रोकी और उतर के वो सब लड़के पास आ गए। तो हमने दरवाजे पे से हाथ खोले, दरवाज़ा खोला, दरवाजे पे से हाथ रखा। सब आ गए। बोले यार कहाँ रहे तुम, जैसे बच्चों में बात होती है, शुरू हो गई। कहा मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। तो हमने कहा मैं क्यों मिठाई खिलाऊं, कौन सी मेरी शादी वादी तय हो गई है। कह रहे वाह, दुश्मन मर गया वो जो है मिठाई भी नहीं खिलाओगे। मैंने कहा इसे कैसे पता, 3 मर गए, इसको कैसे पता। हमने कहा वो क्रिमिनल थे, तो क्राइम करेगा तो मरेगा ही, ठोकेगा ही। पब्लिक मारेगी, पब्लिक से बचेगा तो पुलिस को ठोक देगी, पुलिस मारेगी, पुलिस से बचेगा तो पब्लिक ठोक देगी। मर गए। बोले वो कहाँ क्रिमिनल था। तो किसकी बात कर रहे हो। तो उन्होंने मौलाना का नाम लिया। हमने कहा वो कब मर गया। बोले 5-6 दिन हो गए। हमने कैसे मर गया। बोला फांसी लगा ली, पत्नी से झगड़ा हुआ, रात में लटक गया, और उसे मरे तो 5-6 दिन हो गए। अब मुझे लगा मेरे कमर से नीचे का हिस्सा ही नहीं है। पसीना छूट गया और मैं लड़खड़ा के गिर गया वही गाड़ी में। भय से, पसीने से भर गया। मुझे पहली बार वो 3 मरे, मुझे बोध नहीं हुआ। उसके मरने पर ऐसे लगा जैसे मैंने हत्या कर दी। बच्चों ने मुझे उठाया, लड़कों ने, और चारपाई मंगाई, डाला बाहर। पंखा अंखा क्या हो गया, मैं थोड़ा बदहवास सा हो गया कि अपराध हो गया। 10-5 मिनट बाद थोड़ा होश आया। तो मैंने कहा मैं कार तो चला नहीं पाऊंगा, तो मुझे घर तक छोड़ दो गाड़ी चला के। मैं घर आया। अब उसके बाद कांड तो हो गया। अब डर के मारे बाबा के पास, जहां हर दूसरे तीसरे जाते थे, हम 15-20 दिन 25 दिन नहीं गए। गुरु अब तो खतरा है, वो तो सब देख रहे होंगे हमने कौन से गुल खिलाए। मरता क्या ना करता, कब तक नहीं जाते। नदी कब तक नहीं जाएगी समुद्र तक, कब तक रोकेगी। अरे बांध ही टूट जाएगा। गए बाबा के पास एक दिन। जैसे मेरा वो अभिवादन करते थे, बोलते थे जब मैं जाता था, कि बच्चा, बोलते थे, एक वाक्य था ऐसे बोलते थे खुशी में, कि तुम्हीं का याद कर रहे रान, तुम्हारी याद कर रहे थे। उस दिन कुछ नहीं बोले। हमने वैसे कुर्ता उतारा और टांगा खूटी पे। हम लोग पैर दबा दे तो दोनों पैर पलथी लगा के बैठे पान चबा रहे थे। तो हमने पैर उनका सीधा किया, उन्होंने फिर मोड़ लिया। तो 2-3 बार सीधा किया, 2-3 बार मोड़ लिया। हमने जबरदस्ती सीधा कर दिया।
और दबाना शुरू किया, फिर छोड़ दिया उन्होंने, दबाओ। आधे घंटे दबाते रहे, वो पान चबा रहे। इतनी बार में 2-3 बार पान बदल लिए उन्होंने। वो हर 10 मिनट में पान बदल लेते थे, 4 पान एक साथ खाते थे, 2 पान इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, 4 पान। तो मैं पैर दबाते 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 मैं रोने लगा, मेरे आंसू गिरने लगे कि आज तो बाबा बात ही नहीं कर रहे। हम तो समझ ही रहे थे बाबा तो सब जान रहे हैं, हम क्या खुरापात करके आए हैं। जब मैं रोने लगा तो बाबा बहुत कस के हंसे, दांत थे नहीं, हा 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 करके हंसे। हमने ज्यादा तेज हंस भी नहीं पाते थे, वृद्ध बहुत थे, करके हंसे। देखा हंस ही तो रहे कि और कर रहे कुछ, देखा हंस रहे थे। बोले बच्चा जैसे 3 वैसे 4। जाओ तुम्हार सब पाप हम अपने सर पर लीन। कि बेटा तुम्हारे सब पाप हमने अपने सिर पे ले लिया। हम छाती से चिपट के रोने लगे। तो कहा बच्चा आज हमको एक वचन दो। हाँ बाबा बिल्कुल वचन है कि बच्चा जब तक जान पर ना आ जाए तब तक ये विद्या का प्रयोग न करो। खूब झेलो खूब झेलो खूब झेलो, जब तक प्राणन पर ना आ जाए, जान पर ना आ जाए कि अब जान नहीं बचेगी, तब तक इस विद्या का प्रयोग मत करना। उसके बाद हमने आज तक कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं किया। जब बता दिया हमने कि आपके पास वो शक्ति, आप तंत्र के साधक हो, किसी को मार देना आपके लिए चुटकी का काम है, एक चुटकी का। तो ये शरीर क्षण में कितनों को मसल सकता है, चुटकी में, पता ही है आपको। लेकिन आप इस तरह ना कर पाओ, इसलिए सब बंधन है सब पे। क्षमता आपकी विकसित हो चुकी है, योग्यता विकसित होनी बाकी है। जिस दिन योग्यता विकसित हो जाएगी ये सब स्वतः ही खुल जाएंगे बंधन। तो गुरु का काम है सही रास्ते पे लाना। शक्तियां आपके पास बहुत है, आपको पता ही, हम समय समय पे आपके द्वारा उन शक्तियों का प्रदर्शन भी कराते हैं, दिखाते भी हैं कि आपके पास बहुत शक्ति है। ध्यान रखो, जो किसी को जीवन दे सकता है, किसी को मारने का हक केवल उसी को होता है। जो सिर्फ मार सकता है, बचा नहीं सकता, जीवन नहीं दे सकता, उसको किसी को भी मारने का कोई हक नहीं। तंत्र एक उच्च साधना का शिखर तक पहुंचाने वाली साधना है। तंत्र जिसके आप सब साधक हैं। दरबार ने कई बार घोषणा की है
आज फिर कर रहे हैं कि परम पूजनी बाबा जी का जब जन्म दिवस आएगा 2 फरवरी आने वाला है। कितना समय बाकी है? 1.5 महीना करीब। उसमें आप सबको पहली बार पता लगेगा कि इस दरबार का उद्देश्य केवल ये नहीं किसी को ठीक करना, स्वस्थ करना शरीर को। दरबार का जन्म किस लिए हुआ, ये 2 फरवरी सन 2025 में इस दुनिया को पता लगेगा। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जितने लोग यहां बैठे, देखिए दरबार की व्यवस्था कैसी है। आंख बंद करके देखेंगे, आपको अपने भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखेगा। करके देख लो सब लोग करके देखें। आंख बंद करें, देखिए आपके साधना की शक्ति, इस दरबार की शक्ति, इस धरती पर इकलौता दरबार जिसकी शक्ति, तंत्र की शक्ति जो पूरे विश्व को दिशा देगी, साधना की ओर ले जाएगी, शिखर में पहुंचाएगी और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराएगी। उसकी शक्ति का आप अनुभव करिए। आंख बंद करके देखेंगे तो भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखेगा। पीछे के कुछ भी देखना चाहें, सब अंधेरा है, ब्लैकआउट, बंद है आपका भूतकाल का द्वार। चेक करिए सब लोग, देखिए कुछ दिखता है पीछे का? जिनको जिनको नहीं दिख रहा हाथ उठा ले। किसी को नहीं दिख रहा, हाथ नीचे कर ले। तो भूतकाल का द्वार दरबार ने बंद करके रखा। तो चाहे 10 लाख आदमी, चाहे 10 करोड़ आदमी बैठा हो, एक साथ ऐसा ही हो जाएगा। दरबार जब चल रहा होगा, भूतकाल बंद। आप अभी साधना करके बैठे, दरबार जब हम बैठे होते तो साधना के वक्त भविष्य का भी द्वार बंद कर देता है। तो भूत और भविष्य दोनों बंद रहे। न भूतो न भविष्यति, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जहां भूत और भविष्य दोनों नहीं, वहां आप स्वयं होते हैं, वर्तमान होता है। वर्तमान में रहना ही ध्यान है। तो आप अगर देखेंगे अभी, तो आपको भविष्य का कुछ नहीं दिखेगा। करके देख लो। तो भूतकाल में आपकी चिंता है और भविष्य में आपकी भूतकाल में आपकी पीड़ा है और भविष्य में आपकी चिंता बनी रहती है। दोनों ही नष्ट है। तो आप अभी ये भी नहीं कल्पना कर पाओगे कि यहाँ से निकल के हम शहर तक कैसे जाएंगे। करिए जरा कल्पना भविष्य की, कुछ नहीं दिखेगा, जाएंगे कैसे? तो जब साधना करते हैं तो भूत और भविष्य दोनों द्वार बंद रहते हैं। ये केवल और केवल करौली शंकर महादेव धाम की शक्ति है। इस धरती पर किसी के पास ये शक्ति नहीं। कितना बड़ा धर्मात्मा उपदेशक हो, करके दिखाए। बातों से नहीं, अनुभव से करके दिखाए। ये दरबार वो है जो सबको एक्सपीरियंस कराता है, अनुभव कराता है। केवल बातें नहीं, प्रवचन लच्छेदार बातें नहीं, एक्सपीरियंस। तंत्र का दूसरा नाम ही है व्यवस्था। व्यवस्था वही है जो अनुभव में आए, जो अनुभव में आती है, जिसे आप आत्मसात करते जाते हैं, वो व्यवस्था है। तो साधना तभी कर पाते जब आपका भूत और भविष्य दोनों स्तंभित रहता है। आंख बंद किया, पता लगे चले गए बंबई,
उड़ रहे, आंख बंद किया, दाएं बाएं घूम रहे, साधना नहीं होगी, ध्यान ही नहीं होगा, होता ही नहीं है। फिर बोलते गुरु जी हम तो आंखें बंद करते हैं तो बड़े कामुक विचार आते हैं, आएंगे ही, तो क्या करें, करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। अरे खाक हो जाएगा, वो तो जो विचारों से भरा है बार बार वही आएंगे। तो अगर गुरु हो, वाकई में गुरु हो, तो पहले अपने शिष्यों के कष्ट हटा के बताओ, तब तो गुरु हो, नहीं तो ठिंगा हो। अगर आप भी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं तो आपको भी कानपुर में स्थित करौली शंकर महादेव धाम में अवश्य आना चाहिए। परम पूजनीय गुरुदेव, पूजनीय गुरु माता जी और महादेव जी की कृपा से आप भी अपनी समस्याओं का निराकरण करा पाएंगे और पूजनीय बाबा माँ और महादेव की कृपा ऐसे ही आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। हरि हर।